वो जनता भाई डंडा नहीं उठाएंगे, काला झंडा नहीं लेंगे तो माला बरसाएंगे क्या गिरिराज सिंह पे? क्या है गिरिराज सिंह? सांसद है तो बेगूसराय में क्या किए हैं? अगर कुछ गिरिराज सिंह किए होते तो वहाँ का जनता क्यों उनके ऊपर झंडा उठाता जी? 56 इंच के सीना जो कहते हैं, 56 इंच के सीना में इतना भी दम नहीं है कि हमारे इंडिया के आर्मी कतर में फंसे थे तो मोदी जी की औकात नहीं थी निकालने के लिए कि आर्मी के वहाँ से लेके चले आए और शाहरुख खान जाके लेके चले आए। आप पीपीएम को हटा दीजिए दूर, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, नसीमा जमाल को खड़ा कराइए, मोदी जी को खड़ा कराइए ना। नसीमा जमाल हरा के दिखाती है तो आप बोलिएगा नसीमा चुनौती दे रही है। बिल्कुल खुली चुनौती दे रही हूँ। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मोदी जी है क्या? पूरे बिहार की जनता उनको भगाने के लिए तय कर ली है कि मोदी जी को 2024 में एकदम गाछ के तरह उखाड़ के हम लोग को फेंक देना है। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह जब दौरे पे निकले थे तो उनके खिलाफ नारे लगते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, गिरिराज सिंह वापस जाओ के नारे लगते हैं और ये नारे लगाते हैं भाजपा के ही कार्यकर्ता लोग जो कि भाजपा का झंडा लिए हुए रहते हैं और काला झंडा भी साथ में रहता है। तो क्या इससे ये साबित हो रहा है कि देश से जो है खास करके बिहार से मोदी लहर खत्म हो गई है? क्या कुछ कहेंगी मैम? बिल्कुल मोदी लहर खत्म हो गया है, बिल्कुल एकदम खत्म हो गया। और एक बात बताइए ना, गिरिराज सिंह के बारे में बता रही हूँ कि वो जीते आज तक अपने क्षेत्र में कुछ किए हैं, अपने आज तक क्षेत्र में गए हैं। अब जीतिएगा, मस्ती करने चले जाइएगा और जब चुनाव का टाइम आएगा तो अपने क्षेत्र में आइएगा तो कोई डंडा नहीं उठाएगा, कोई झंडा नहीं उठाएगा तो कोई माला बरसाएगा क्या? कोई फूल बरसाए देखे थे? कोई फूल बरसाएगा? फूल बरसाने के किस पे काम है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे, उन पे फूल बरसाइए ना। गरीब के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। और आप जीत जाइए, जीत के दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए और ना अपने जनता भाई को देखिए ना अपने क्षेत्र को देखिए तो ये जीत नहीं कहते हैं। वो जनता भाई डंडा नहीं उठाएंगे, झंडा नहीं उठाएंगे, काला झंडा नहीं लेंगे तो माला बरसाएंगे क्या गिरिराज सिंह पे? क्या है गिरिराज सिंह? सांसद है तो बेगूसराय में क्या किए हैं? आज तक कुछ किए हैं बेगूसराय में? कुछ भी नहीं, आज तक कुछ भी किए। अगर कुछ गिरिराज सिंह किए होते तो वहाँ का जनता क्यों उनके ऊपर झंडा उठाता जी? वहाँ का जनता क्यों काला झंडा दिखाता? क्यों दिखाता? जब आप चुनाव जीत के आप चले निकल जाते हैं, चलो भाई हम तो सांसद बन गए ना। बीजेपी लोग यही करता है, जीत जाता है भले जनता चूल्ही भार में जाए, इन लोग को फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है भैया ये लोग बीजेपी के हैं ना, ये इन लोग को घमंड हो जाता है और ये घमंड इनकी 2024 में टूट जाएगी। अब जान लीजिए 400 तो दूर की बात है, 0/0 पे ही आउट हो जाएंगे ये जो लोग मोदी की भी रैली थी उसमें भी भीड़ नहीं थी। अरे कहाँ, वो तो एकदम कुर्सी खाली ही था। मुझे बड़ी शर्म आया भी आया तो वहाँ भी मुश्किल से 2000 लोग भी मुझे बहुत शर्म आया इसलिए कि मोदी जी का एकदम कागज साफ हो गया, इसलिए कि मोदी जी अब जाने का एकदम फाइनल हो गया कि मोदी जी अब चले जाएंगे। ये पूरे बिहार की जनता उनको भगाने के लिए तय कर ली है कि मोदी जी को 2024 में एकदम गाछ के तरह उखाड़ के हम लोग को फेंक देना है कि अब की बार 400 पार हो। कौन 400 पार? चुनाव जब आता है ना तो कहते हैं कि भाइयों बहनों सबकी साथ सबकी विकास, ठीक? हम आपके बेटा हैं। जब वही बेटा के सामने बहन बेटी का इज्जत जाता है और जब वही बहन बेटी इज्जत की मांग करती है अपने, तो वही भाई को नहीं दिखाई देता है, वही मोदी जी को दिखाई नहीं देता है। विदेश में यात्रा करते हैं, दुबई में यात्रा करते हैं और 56 इंच के सीना जो कहते हैं, 56 इंच के सीना में इतना भी दम नहीं है कि हमारे इंडिया के आर्मी कतर में फंसे थे तो मोदी जी की औकात नहीं थी हटाने निकालने के लिए कि आर्मी के वहाँ से लेके चले आए और शाहरुख खान जाके लेके चले आए। तो हम किसको अच्छा कहेंगे? शाहरुख खान को अच्छा कहेंगे या मोदी जी को अच्छा कहेंगे? आप प्रधानमंत्री है जी, आपका 10वां साल चल रहा रहने के लिए आप 10 साल में क्या किए? 9 साल बेमिसाल का पन्ना उठाइए। आज तक बेमिसाल का कुछ किए हैं? आज तक कुछ भी किए? एक तरफ बेटी बहन का इज्जत जाता रहा, बेटी बहन इंसाफ की मांग करती रही, मोदी जी को दिखाई नहीं देता है, स्मृति ईरानी को दिखाई नहीं देता। क्यों? उस टाइम सब कोई गायब हो जाता है, उस टाइम सब कोई गायब हो जाता है। तो 400 बात कर रही है ना, 400 पे पार है मोदी जी। तो बीजेपी के कुछ ऐसे प्रवक्ता लोग हैं, बीजेपी के कुछ ऐसे अंधभक्त लोग हैं कि कहते हैं मोदी जी 400 पार है, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की क्या गारंटी है? हिंदू मुसलमान यही सब ना गारंटी है, पूंजीपतियों अडानी यही सब ना गारंटी है। मोदी जी की गारंटी क्या है? अच्छा, मोदी लालू जी की क्या गारंटी है? अमित शाह बोले कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने वाला क्या तो पिछड़ों का भला करे। अमित शाह क्या किया है? अमित शाह क्या किया है? अपने पहले वो अपने गिरवानी में झांक के वो देखे ना, वो क्या है? जैसा क्या है? जैसा क्या है? उनका बेटा नहीं है, मेरे ही औलाद है, तो क्या अपने औलाद के लिए हम नहीं करेंगे क्या?
औलाद के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे गरीब के मसीहा थे, गरीब के मसीहा है, गरीब के मसीहा रहेंगे। शेर के बेटा शेर थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, शेर हैं और शेर रहेंगे। शेर के बेटा वीर है, बिहार के तकदीर है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और एक बात बता रहे हैं, ये 400 पार करना बंद कर दीजिए। 400 नहीं, 0 पार यानी मोदी भगाओ, यानी मोदी भगाओ देश बचाओ, 0 पार यानी 0 पार हो जाएंगे। इसलिए कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइएगा ना, आप ईवीएम को हटा दीजिए दूर, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। नसीमा जमाल को खड़ा कराइए, मोदी जी को खड़ा कराइए ना। नसीमा जमाल हरा के दिखाती है तो आप बोलिएगा नसीमा चुनौती दे रही है। बिल्कुल मैं खुली चुनौती दे रही हूँ, बिल्कुल खुली चुनौती दे रही हूँ। मोदी जी के हरा के दिखाऊंगी। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मोदी जी है क्या? बार मोदी जी प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री है। डंका बजता है डंके के वजह से। सुनिए ना, डंका नहीं बजता है, बेटी बहन का इज्जत जाता है, बेटी बहन का होता है, डंका नहीं बजता है। हमारी जहाँ बेटी बहन बैठ के इज्जत मांग करती है, रोती हैं, मोदी जी वहाँ पर डंका नहीं, वहाँ पे बेटी बहन के हिसाब की बातें नहीं करते। मोदी जी गायब हो जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं कोई पता नहीं रहता। तो ये आप जान लीजिए, मोदी जी फाइनल है कि मोदी जी 2024 में कहाँ जाएंगे ये किसी को नहीं पता है। और जाएंगे तो झोला भी चेक होगा, झोला चेक कीजिएगा। इसलिए झोला चेक होगा। तो जो कहते हैं ना कि हम फकीर के बेटा, हम फकीर है। ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, LIC बेच दिए, बिजली बेच दिए, पूंजीपतियों को 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों को माफ किए। और हमारे किसान भाई क्या मांग रहे हैं? MSP मांग रहे हैं। किसान भाई जो अन्नदाता हैं उन पे इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है। एक ही बात कहेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के टक्कर में कोई नहीं है, और कोई उनका टक्कर ले भी नहीं सकता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे ऐसे व्यक्ति हैं कि जो 17 साल वाले कुछ नहीं कर पाए, वो 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी करके दिखाए। और आप मुर्गी की अंडा की बातें करती हैं। अंडा क्या? सम्राट चौधरी बोले बच्चा है तेजस्वी बच्चा है। सुनिए ना, अंडा सिखाए मुर्गी को कि चो कर। मैं सम्राट चौधरी पे मिसाल दे रही हूँ, वही तो बोले कि बच्चा है तेजस्वी। नहीं, अंडा सिखाए मुर्गियों को कि चो कर। सम्राट चौधरी की क्या हैसियत है? सम्राट चौधरी क्या है? मुख्यमंत्री। मेरी बात सुनिए ना, उप मुख्यमंत्री हैं, अपने लिए होंगे। अच्छा, वो अपने लिए होंगे, अपने लिए कुछ करते होंगे, हमारे जनता भाई के लिए कुछ नहीं करते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी हमारे डिप्टी CM थे, देख लीजिए, छापा पे छापा हॉस्पिटल में, कभी 2 बजे रात को, कभी 1 बजे रात को, कभी 3 बजे भोर में। है इन लोग में हिम्मत जाने के लिए? नहीं, ये लोग सिर्फ नाम के लिए बनते हैं, सिर्फ पूंजीपतियों को लिए बनते हैं, जनता को ठगने के लिए बनते हैं। अब वही जनता संभल गया है, इनकी 2024 में इनकी औकात दिखा देगी जनता। और सम्राट चौधरी का जो इतना बड़ा पगड़ी है ना, वो पगड़ी भी बहुत जल्दी खुल जाएगा, ये अब देख लीजिएगा। और सम्राट चौधरी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के है, सम्राट चौधरी की हिम्मत, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के टक्कर में आए ना, टक्कर में आए, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये जान लीजिए। चलिए, हमारे साथ राजद की नेत्री नसीमा जमाल जी थी, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।